नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके मेरी चैनल में। तो बात कर लेते हैं। मैंने दो लेवल लिए थे, 18,100 और 18,250। तो उसमें पॉसिबिलिटी का खेल रहता है। पॉसिबिलिटी ये थी कि फिफ्थ वेव जो है 0.61% पे भी ख़त्म हो सकता है, या 1% जो है वहाँ पे भी ख़त्म हो सकता है। तो मार्केट ने 18,100 के पास उसका फिफ्थ वेव कसम ख़त्म कर लिया, ए वेव बनाने के लिए नीचे आया है। अभी बात सुन लेते हैं थोड़ा सा। ये जो मैंने लास्ट वीक में आपको जो वीडियो बताया था, ये वीडियो में मैंने क्या बताया था। जो ये फिफ्थ वेव है 18,100 और उसके ऊपर अगर ये 0.61 के ऊपर निकलता है तो 1% का जो ए है वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। तो वो है 18,274। तो ये जो थियरी है बहुत ही बड़ी। सुना दोस्तों, 18,100 के ऊपर 0.61% के ऊपर निकलता तो 1% का जो अपमूव है वो मतलब में 1% तक का जो ये रहता पॉसिबिलिटी वहाँ तक जा सकता था, और 18,274 तक वो जा सकता था दोस्तों। दो बार उसने 18,100 टच करने की ट्राई की। चलो मैं आपको ले चलता हूँ डेली उसके ऊपर। तो डेली के अंदर देखिए दोस्तों, 18,100 गया, ठीक है। उसके बाद एक गैप डाउन हुआ यहाँ पे, गैप डाउन होके वापस वहाँ पे गया, और यहाँ से फिर वो वापस नीचे आया है। देखिए यहाँ पे मैं आपको कुछ और भी दिखाना चाहता हूँ। डेली चार्ट के अंदर एक दो तीन कैंडल, दो कैंडल ग्रीन बनने के बाद यहाँ पे वाइट कैंडल है, तो वाइट कैंडल बनने के बाद एक बड़ी कैंडल रेड बनी, दूसरी कैंडल ने गिरावट की, तीसरी कैंडल ने यहाँ से ऊपर गैप डाउन करके वापस ऊपर गए। हो सकता है मंडे को अगर गैप डाउन मिलता है तो नीचे की तरफ जा सकते हैं, और नीचे से हम ऊपर की तरफ का रुख वापस कर सकते हैं दोस्तों। तो चार्ट सब कुछ पैटर्न बना के चलता है, सेम पैटर्न के ऊपर काम हो रहा है दोस्तों। यहाँ पे देखिए ये तीन कैंडल एक क्लस्टर बनाया था, उसका हाई ब्रेक नहीं कर पाया, वो नीचे आ गए, वापस हम नीचे से ऊपर की तरफ गए। यहाँ पे भी सेम ही हो रहा है, तीन कैंडल ने सेम पॉइंट के ऊपर क्लस्टर बनाने की ट्राई कर रहे हैं ये लोग, और वहाँ से सेम पैटर्न में हम लोग नीचे आ रहे हैं। अगर कोई गिरावट मिलती है नीचे तो प्रॉफिट बुक करना चाहिए। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, आपको ले चलता हूँ मैं आपको यहाँ पे वेव थियरी में। देखिए यहाँ पे ए वेव जो है 17,223 के ऊपर कंप्लीट दिखा रहा है। मतलब में ऐसा नहीं कि 17,223 तक आना ही आना है, वो एक पॉसिबिलिटी रहती है कि यहाँ तक आ सकता है। ये अवर्ली चार्ट है दोस्तों। अवर्ली चार्ट का जो ये वेव थियरी है वो है, मार्केट बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड हो चुका है अवर्ली चार्ट में। तो हो सकता है एक बार यहाँ पे 17,300 17,250 करीब आके वापस हम लोग ऊपर की तरफ जाए। और बी वेव जो है, तीन पॉसिबिलिटी है दोस्तों इसमें। ऐसा नहीं है कि मैंने बोल दिया कि 17,000 ये जो लेवल है 0.61 17,894 ये आएगा ही आएगा। तीन पॉसिबिलिटी है, 17,751, 17,815 या 17,894। तो एक कहीं से भी वो वापस रिवर्स करके सी वेव बनाने के लिए नीचे आएगा दोस्तों। तो ये इसीलिए तीन उसमें लिखाया है, 0.38%, 0.50% और 0.61%। आपको ये समझना है कि 17,800 17,750 के पास आता है तो आपको पुट बाय करना है लास्ट एक्सपायरी वाला। बी वेव कंप्लीट करने के लिए वो फिर नीचे, सी वेव कंप्लीट करने के लिए फिर वो नीचे आएगा। और अभी जो ये मेरी एडवांस लेवल की जो स्ट्रेटेजी है वो 16,600 का लेवल अभी दिखा रही है, लेकिन इसका जो स्टॉप लॉस है 17,900 के ऊपर की क्लोजिंग नहीं आनी चाहिए दोस्तों। 17,900 की ऊपर की क्लोजिंग आती है तो फिर ये जो ये है वो इसमें से निकल जाएगा। तो ये जो है वो 16,600 मतलब में अभी का जो हाई बना है वहाँ से 0.50% का जो ये है मंथली, उसमें जो रिसेंट लो था 15,191 181 सॉरी, और वहाँ से अभी जो लो हाई बना है 18,096 18,096। तो वो लेवल जो है बना है उसका जो 50% निकालते हैं वो आता है 16,600 के करीब। तो ये लेवल को भी टच करने के लिए आ सकता है, लेकिन उसके लिए देरी है। पहले एक बार हम ऊपर के लिए जाएंगे, अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है नीचे की तरफ तो वहाँ से रिवर्सल का साइन देखना है। ऐसा नहीं कि मैंने बोला और आप लोगों ने ये कर लिया। तो मेरा जो टेलीग्राम का चैनल है वहाँ पे मैं अपडेट करता हूँ लेवल वगैरह। तो ये जो है मेरा टेलीग्राम का चैनल है, आप लोग नोट कर लीजिए। किसी को जुड़ना है तो आप जुड़ भी सकते हैं। प्रीमियम मेंबर में जुड़ना है तो वो लोग, मैंने मेरा नंबर यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये मेरा चैनल का नाम है। ये चैनल के आप ऊपर आपको अगर जुड़ना है तो आप यहाँ से जुड़ भी सकते हैं, और मेरा नंबर वहाँ पे दिया हुआ तो वहाँ से प्रीमियम ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं दोस्तों।
तो अभी ये मैं यहाँ पे बता रहा हूँ 17,300 क्यों इम्पोर्टेंट है दोस्तों। देखिए यहाँ पे मैं अगर आपको वीकली चार्ट के ऊपर लेके चलता हूँ तो वीकली चार्ट के ऊपर ये जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट बना हुआ है 17,151, जो ए मंथ का सितंबर मंथ का ओपनिंग भी है दोस्तों। इस वीक की जो कैंडल है बहुत ही बेरिश बनी हुई है, बेरिश पियर्सिंग बनी हुई है। पूरी कैंडल को इसने एक कर लिया है, मारू बोजू बोलेंगे तो भी चलेगा कि पूरी कैंडल को खा ली है। और जो ये है यहाँ पे पैटर्न, दो रेड कैंडल, दो वाइट कैंडल, दो रेड कैंडल बन सकती है दोस्तों। तो अगर कोई भी ये मिलता है, देखिए यहाँ पे ये जो ट्रेंड लाइन थी ब्लू वाली ट्रेंड लाइन जो है, इसका जो हाई पॉइंट है वो आता है 17,618। तो इसके ऊपर निकलेगा तो वो जो मैंने बताया आपको 17,750 800, ये सारा उसके लिए रेजिस्टेंस जोन है। कोई अच्छी न्यूज़ आती है, अभी देखिए मार्केट के अंदर रिसेशन की बात वापस चालू हो गई। अमेरिकन फेड का जो मीटिंग है 21 तारीख को है, अपने यहाँ जो ये आएगा 22 तारीख सुबह में मिलेगा। ये सारा जो ये है वो उसका असर अपने मार्केट पे भी होगा। अपने मार्केट में ऐसी मंदी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर ग्लोबल रिसेशन आता है तो उसका इम्पैक्ट अपने मार्केट में भी रहेगा। तो इसीलिए एफआईआई तो सेल कर ही रहे वापस, और डीआईआई भी थोड़े बहुत हल्के हो रहे, ताकि कल उठ के बड़ी कोई गिरावट आती है तो वहाँ पे अगर उनको परचेज़ करना है तो वो परचेज़ कर सकते हैं। और अच्छे भाव में अभी जो उनके पास स्टॉक है, अच्छे स्टॉक है, उसमें बने रहे। लेकिन जहाँ पे उनको प्रॉफिट बुकिंग करनी है वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग भी कर रहे हैं। तो अभी देखिए यहाँ पे वीकली में कोई गिरावट नहीं है, लेकिन डेली में मैं बात करता हूँ तो डेली में सारे पैरामीटर जो है वो उसमें आ चुके हैं। तो एक बार अगर कोई ये मिलता है यहाँ पे 17,700 17,800, 10 की EMA है 17,800 है, 20 की EMA है 17,700, ये यहाँ पे भी है। देखिए 17,700 पे 21 की EMA है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, और 17,800 जो है 10 की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। 17,800 के ऊपर कंजिक्यूटिव हम लोग निकलते हैं, 2 दिन कैंडल क्लोज करते हैं, तो फिर ये जो व्यू है नीचे वाला वो ख़त्म हो जाएगा दोस्तों। अभी जो है वो 17,000, देखिए यहाँ पे जो ये बना था, ये ट्रेंड लाइन अगर मैं ड्रॉ करने की ट्राई करता हूँ तो ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन आएगा ऐसा लग रहा है। और हम लोग यहाँ पे ए लेवल जो है, ए लेवल पे 17,300, एक कैंडल का लो, एक कैंडल का लो जोड़ा तो यहाँ पे हम लोग ख़त्म कर सकते हैं इसकी मूव। या तो फिर ज़्यादा ये होता है तो 17,200, ये जो है ये बॉटम आउट किया था जिस दिन गैप डाउन हुआ था वहाँ पे, तो हो सकता है यहाँ से ज़्यादा गिरते हैं तो 17,200 तक भी आ सकते हैं दोस्तों। तो वहाँ से हम लोग वापस ऊपर की तरफ जाएंगे। देखिए यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी है, अगर गैप डाउन होते हैं तो नीचे हम लोग 17,300 तक जा सकते हैं, और वहाँ से हम लोग वापस 17,700 17,800 तक आ सकते हैं। 17,700 17,800 के पास आपको पुट बाय करना है 29 अक्टूबर वाले। फिर सी वेव के लिए हम लोग नीचे आएंगे, और सी वेव कहाँ पे ख़त्म हो रहा है वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। लेकिन ये जो मेरी एडवांस थियरी है उसमें अवर्ली चार्ट के ऊपर 16,600 का लेवल दिख रहा है। हो सकता है 17,900 के ऊपर की 2 कंसेक्यूटिव क्लोजिंग नहीं आती है तो हम लोग ये लेवल के लिए भी अभी रेडी होंगे, क्योंकि ग्लोबल रिसेशन की बात कोई छोटी बात नहीं है। अमेरिका के अंदर क्रूड के प्राइस इतने कम होने के बाद भी इन्फ्लेशन कम नहीं हो रहा है, तो वर्ल्ड वाइड इन्फ्लेशन सबको हैरान कर रहा है। जो एनर्जी का कॉस्ट है वो बढ़ रहा है, तो इसकी वजह से सारे लोगों को इम्पेक्ट हो रहा है दोस्तों। तो ये मंथली चार्ट है दोस्तों। मंथली चार्ट के ऊपर यहाँ पे ब्रेकआउट अभी भी नहीं आया है। वीकली चार्ट में जहाँ पे मैंने आप लोगों को बोला था कि वीकली चार्ट के ऊपर ये ब्रेकआउट दिया था, लेकिन फेक ब्रेकआउट है। अभी भी ये जो रेजिस्टेंस पॉइंट है वो सेम बना हुआ है। 18,114 जो है वो क्रॉस नहीं कर पाया है, तो लोअर हाई लोअर लो का पैटर्न जो है अभी भी फिनिश नहीं हुआ दोस्तों। कितने पॉइंट का इसमें डिफरेंस रहा देखिए। ये जो कैंडल का हाई है 18,096 है, 18,096 है, और ये जो कैंडल का हाई था 18,114 था। तो अभी भी वो सिर्फ 18 पॉइंट की वजह से हम लोगों ने ये
निफ्टी ने ब्रेक नहीं किया है, जबकि बैंक निफ्टी ने, मैं सिर्फ आप लोगों को ये पैटर्न के बारे में बता देता हूँ कि ये पैटर्न जो है अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। यहाँ पे हम लोग लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई के उसमें कंटिन्यू अभी भी है। ये जब ये जो हाई है कटेगा, फिर हम लोग हायर लो की तरफ हम लोग जा सकते हैं। तो अभी भी मेरा यही बोलना है। देखिए मार्केट में ये नहीं है, लेकिन रिट्रेसमेंट होने की वजह से अभी ग्लोबल क्यूज जो आ रहे हैं उसकी वजह से हम लोग नीचे आएंगे। तो एक बार हो सकता है 0.50% का मंथली के वीकली के अंदर जो ये है 21 की ये में 16,700 वहाँ तक अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हमको बाइक के लिए बैठना पड़ेगा दोस्तों। तो अभी कोई इतनी ये नहीं है, लेकिन बी वेव जो है ये 3 पॉसिबिलिटी है। ये पॉसिबिलिटी इसलिए आती है कि मार्केट में कहीं से भी एक गिरावट नीचे की तरफ देखने के लिए मिलेगी, यहाँ से ए लेवल से। तो सी वेव कहाँ पे आएगा मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा, टेलीग्राम के ऊपर मैं अपडेट करता रहता हूँ दोस्तों। मंथली चार्ट में अभी भी ये जो चैनल है, चैनल का ब्रेकआउट नहीं आया है। ये जो है वो एक बार यहाँ पे ब्रेकआउट के पास ही उसने क्लोजिंग दिया था, लेकिन अभी जो है वो नीचे की तरफ ही हम लोग देख रहे हैं। जो कैंडल का पैटर्न बना है बहुत ही बेरिश तरह का है, ग्रेवस्टन डोजी की तरह का पैटर्न मंथली चार्ट के ऊपर बनता हुआ नज़र आ रहा है दोस्तों। अभी ओपन इंटरेस्ट की बात कर लेते हैं। ओपन इंटरेस्ट जो है वो पीसीआर रेशियो जो है वो 0.49 का है 22 सितंबर वाली एक्सपायरी में। तो पुट राइटर जो है वो हल्के हो रहे हैं। जो पुट राइटर 17,000 यहाँ पे है, 17,000 18,000 का लेवल के ऊपर देखिए, यहाँ पे 18,000 के लेवल, 17,900 का लेवल, वहाँ से अनवाइंडिंग हो चुके हैं और वो लोग नीचे की तरफ आ रहे हैं। और पुट राइटर को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस नहीं है, मार्केट थोड़ा और भी नीचे जा सकता है, इसकी वजह से थोड़ा नीचे आ रहे हैं। 17,500 जो है 1.98 मतलब में पुट का जो ओपन इंटरेस्ट है वो कॉल से डबल है दोस्तों। तो एक बार इनको ट्रैप करेंगे ऐसा लग रहा है ए वीक में, क्योंकि जहाँ पे ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा होता है 1.98 यानी सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट पुट का यहाँ पे बना हुआ है। तो पुट राइटर को इस बार वो लोग मारेंगे ऐसा लग रहा है दोस्तों। तो मेरा हिसाब से ये 17,200 17,300 की जो रेंज है, ज़्यादा वीकनेस बढ़ती है तो 17,000 के लेवल के पास भी आ सकते हैं हम लोग। लेकिन वो मुझे लग रहा है कि एक बार 17,700 17,800 के पास जाएंगे। ये देखिए 17,700 के ऊपर कॉल राइटर जो है वो ज़्यादा है, 0.47 का ओपन इंटरेस्ट है, पुट राइटर कम है, और 800 पे जो है वो 0.33 का है। तो ये 17,700 17,000 से लेके 17,800 तक की मूव हम लोगों को देखने के लिए मिलेगी आने वाले वीक में। तो 17,800 के पास अपने को पुट में बैठना है। 17,700 17,800 के कोई भी बीच में कोई भी हाई मिलता है तो अपने को पुट में बैठना है। और जो मैक्स पेन है, मैक्स पेन का जो ये है अभी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पे 17,650 के ऊपर है 17, तो 100 पॉइंट ऊपर निकलते हैं, 100 से 150 पॉइंट। तो फिर हम लोग 100 से 150 पॉइंट 17,300 17,450 के करीब हम लोग फिसल सकते हैं। यहाँ पे मैं निफ्टी के लिए एक ही बात बोलना चाहता हूँ, शेयर अगर 2 कदम पीछे चलता है तो ये मानने की ज़रूरत नहीं कि वो भाग गया है। वो लंबा एक जंप लगाने के लिए रेडी हो रहा है। तो अगर वो कोई 16,500 16,700 के पास आएगा तो आपको यहाँ पे एक्यूमुलेशन करना है। फिर 19,000 के लेवल के लिए हम लोग देख सकते हैं। अभी जो अमेरिकन मार्केट में जो इन्फ्लेशन है, फेड की जो इंटरेस्ट रेट हाइक की जो न्यूज़ आ रही है, उसकी वजह से हम लोग थोड़ा सा रिट्रेसमेंट करने के लिए नीचे आ रहे हैं। उसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि देखिए यहाँ पे भी 10 और 21 की ये में ऊपर है। चलो डेली में तो वो कभी भी वो ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन वीकली में 10 की ये में बहुत ज़्यादा ऊपर है और 10 की ये में जो है वो 17,224 के ऊपर है दोस्तों। ये तो 10 और 21 की ये में जो है बहुत ही फासला है। अभी 600 पॉइंट का डिफरेंस, 500 पॉइंट का एक डिफरेंस हो चुका है। लेकिन कोई भी गिरावट आती है तो 16,700 16,800 के पास बाई करके चलना है। फिर हम लोग आने वाले टाइम में जो नवंबर एंड तक मैंने बोला है 19,200 का लेवल देखने के लिए मिलेगा अपने को। अपने मार्केट में इतना ज़्यादा इम्पेक्ट नहीं हो रहा है, ग्लोबल क्लोज की वजह से थोड़े से हम लोग नीचे आ रहे हैं। और
एक बात यहाँ पे मैं आपको वापस रिमाइंडर करवाना चाहता हूँ। लास्ट वीक में मैंने बताया था कि एफआईआई हल्के है, एफआईआई के पास इतनी बड़ी पोजीशन नहीं है कि इंडियन मार्केट को वो अभी इतना गिरा सकता है, क्योंकि उनके पास कैश में इतना ये नहीं है। 30,000 करोड़ का उन लोगों ने बाइंग किया था, जो 2 दिन के अंदर उन्होंने 4 से 5 हज़ार करोड़ का वापस सेल किया है, तो 20 से 25 हज़ार करोड़ रुपये का ही अभी ये है। वो लोग फ्यूचर और स्टॉक फ्यूचर और इंडेक्स फ्यूचर को ये करके हेजिंग करने की ट्राई करते हैं, लेकिन जब उन्होंने 3,80,000 करोड़ का अक्टूबर से लेके जून तक इतने करोड़ का कैश मार्केट में सेल करने के बाद भी हमारा मार्केट जो है 20% से ज़्यादा का गिरावट नहीं आई है। तो मेरे हिसाब से अगर डीआईआई सपोर्ट करेगा तो हम लोग अभी 16,500 16,700 से कैपिंग करके वापस 19,000 के उसके ऊपर दिवाली के बाद, मतलब मैं अभी नवरात्रि से स्टार्ट होगा, नए हाई की तरफ जाएंगे। अभी भी मेरा मानना यही है। ये जो स्ट्रेटजी है उसके अंदर मैंने आपको बताया कि 16,600 जो है दिखा रहा है, लेकिन अभी भी मैं अगर इनको डेली चार्ट करता हूँ तो डेली चार्ट के अंदर वो 19,000 20,000 का अभी तो लेवल आ गया है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए आपका जो ये है 16,700 का स्टॉप लॉस है। यहाँ पे हम लोग अभी खड़े हैं 17,500 के पास। अगर 16,700 के नीचे की क्लोजिंग नहीं मिलती है मार्केट में डेली बेसिस पे, तो हम लोग वापस ऊपर की तरफ जाएंगे। डेली में जो फिफ्थ वेव है वो फिफ्थ वेव यहाँ पे कंप्लीट हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे ए वेव बनाने के लिए हम लोग नीचे आ रहे हैं 16,700, फिर वहाँ से ऊपर जाएंगे 17,000 के करीब, 17,740 बी वेव बनाने के लिए। और सी वेव जब भी ए बी वेव कम्प्लीट होगा तो सी वेव के लिए वापस नीचे आएंगे। तो ए वेव कंप्लीट नहीं हुआ है दोस्तों, ए वेव जो है अभी भी थोड़ा सा नीचे है। ए फोर्थ वेव के पास आ सकता है तो 17,300 के पास है। ए वेव जो है यहाँ पे आता है तो बी वेव बनाने के लिए ऊपर जाएंगे और सी वेव बनाने के लिए वापस नीचे आएंगे। आरएसआई डाइवर्जेंट हो चुका है दोस्तों। यहाँ पे देखिए ये जो था प्राइस, तब हम लोग यहाँ पे थे 90 के करीब, यहाँ से उसने नया हाई बनाया और आरएसआई जो है अभी 80 के पास है। तो ये आरएसआई का डाइवर्जेंट हो चुका है, तो एक बार आना नक्की है। 17,000 के करीब वो आएगा ऐसा मानना है। 17,000 ये इम्पोर्टेंट लेवल है दोस्तों। देखिए यहाँ पे एम का पैटर्न बना हुआ है दोस्तों। ये एम का पैटर्न कहाँ पे कंप्लीट होगा, शायद ये लेवल को भी कंप्लीट करने के लिए आएगा 16,700। तो ये एम का पैटर्न है, अगर यहाँ पे भी कंप्लीट करता है तो 17,100 17,000, क्योंकि इसके अंदर ये जो लाइन है वो इम्पोर्टेंट है, वो कहाँ से वापस रिटर्न करेगा वो देखना पड़ेगा। देखिए तो इतनी लाइन यहाँ पे वो नीचे आ सकता है दोस्तों। तो यहाँ पे ही वो कंप्लीट करेगा ऐसा है। तो एम का पैटर्न बन रहा है यहाँ पे, एम का पैटर्न। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि 29 सितंबर वाला पुट हमको बाय करना है। 17,700 17,800 के पास आता है तो एक बार थोड़ी सी गिरावट बोलेंगे तो ये नहीं होगा, 3-4% का और करेक्शन आएगा। और 3-4% और करेक्शन आता है तो हम लोग एक अच्छे उसके अंदर आ जाएंगे। फिर एफआईआई भी बाय करेंगे और सब लोग बाइंग करना चालू करेंगे। ए प्राइस के ऊपर एफआईआई ने जो बाइंग किया है वो शायद थोड़ा सा ये है, तो नीचे आता है तो एक्यूमुलेशन करेंगे, उसके बाद हम लोग वापस ऊपर की तरफ जाएंगे अगर ग्लोबल मार्केट अच्छे रहे तो दोस्तों। और कोई ज़्यादा ये नहीं है, चाइना ताइवान का भी जो है वो थोड़ा सा ठंडे बक्से में जा रहा है ऐसा नज़र आ रहा है दोस्तों यहाँ पे। तो सारी बात हो चुकी है दोस्तों। मैंने इलियट वेव का भी ये दिखा दिया आवरली चार्ट पे और डेली चार्ट के ऊपर। और यहाँ पे मैंने एक ही चीज़ बोला है कि यहाँ पे 17,700 17,800 के पास आता है तो आपको पुट बाय करना है और रिस्की प्लेयर ही बाय करे। जो सेफ ट्रेडर्स है वो अवॉइड करें। मार्केट नीचे आए तो बाय करने के लिए बैठेंगे। 16,420 जो है वो 21 EMA है मंथली चार्ट में, तो हो सकता है एक बार इसका सपोर्ट लेके हम लोग वापस ऊपर जाएंगे, क्योंकि 2.5 महीने से हम लोग कंजिक्यूटिव ऊपर रहे हैं। कोई भी ऐसी वीकली उसमें चार्ट में कोई पैटर्न ऐसी नहीं बनी थी। ये वीक में थोड़े से हम नीचे आए वापस ऊपर गए, हो सकता है वीक में थोड़ा सा नीचे आए वापस हम लोग अगले वीक से ऊपर की तरफ
अगर ज़्यादा एक ख़राब नहीं होता तो ऊपर की तरफ का रुख हम लोग कायम कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है दोस्तों। तो डिस्क्लेमर जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है। कोई भी काम करने से पहले आप अपने सभी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेके ही काम कीजिएगा दोस्तों। यहाँ पे जो भी मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ वो जो भी नॉलेज है, टेक्निकल एक्सपीरियंस है, उसके बिहाफ पे मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे। अगर यहाँ पे 29 सितंबर का हम लोग देखते हैं ओपन इंटरेस्ट, तो यहाँ पे देखिए 17,500 के ऊपर ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है और उसका पीसीआर रेशियो जो है वो 2.07 है। तो पुट राइटर ट्रैप होंगे 17,000 के ऊपर। सेकंड नहीं, सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट जो है वो 16,500 के ऊपर है पुट राइटिंग में, और उसका जो पीसीआर रेशियो है वो 10 का है दोस्तों, 10 का है। 3,16,750 जो है कॉल राइटर है, बाकी का जो है 35,73,73,750 जो है पुट राइटर है। 1:10 है। तो यहाँ पे देखें, इसीलिए मार्केट नीचे आएगा। पुट राइटर जो इतने बड़े हुए हैं उन लोगों को ट्रैप करेंगे, पुट पुट की जो ये है उनको ही वो लोग एक करेंगे दोस्तों, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि इतना ज़्यादा पुट राइटिंग हो चुका है यहाँ पे ये स्ट्राइक प्राइस पे, तो इसीलिए वो मार्केट में नीचे आएगा, ऐसा हो सकता है दोस्तों। किसी ने बाय किया है, किसी ने सेल किया है, तभी इतना पुट राइटिंग हुआ है। 16,500 मतलब 17,000 तो एक बार अगले वीक में देखने के लिए मिलेगा। टेलीग्राम के ऊपर मैंने जो लिखा हुआ है 21 तारीख को फैट का रिजल्ट आएगा, उसकी इम्पेक्ट अपने को 22 तारीख को होगा, और 30 सितंबर को आरबीआई की मॉनिटरी पॉलिसी का भी ये है। तो शायद दोनों जगह पे रेट हाइक होगा। वहाँ पे 75 बेसिस पॉइंट जो है रेट हाइक करेंगे फेड वाले, ऐसा वहाँ पे वो लोग जो पोल करवाते उसके अंदर निकल के आया है। और फेड का जो ये है 2% का इन्फ्लेशन, उसको वो करने के लिए 2024-2025 तक वो उन लोगों ने प्रिडिक्शन किया कि 2024 तक 2% के पास इन्फ्लेशन रेट को लेके आएंगे। तो एक बार ये करके वो वापस नीचे की तरफ आ जाएगा, ऐसा मेरा मानना है दोस्तों। और अभी जो है वो टाइम है उसके लिए, और जो आरबीआई है, आरबीआई शायद 25 बेसिस पॉइंट से 40 बेसिस पॉइंट तक वो ये करेंगे, ऐसा लग सकता है दोस्तों। तो यही है, कोई भी काम करने से पहले आप अपने सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके काम कीजिएगा। अगर ये वीडियो पसंद आता है, जो इन्फॉर्मेशन मैंने दी है आप लोगों को हेल्पफुल होती है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।